इनसे एक एक 2-2 मिनट हम कृपा लेंगे, फिर भल्ला जी से लेंगे, फिर उसके बाद ये जो 1-2 मिनट आज, वैसे तो अरुण जी के लिए 1-2 मिनट कहना ठीक नहीं है, लेकिन आज इनसे प्रार्थना करेंगे, ये 1-2 मिनट में ही समेट देंगे सारी जो भी ये भाव से कहना चाहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय 2-4 मिनट मैं ये मंत्र दूंगा जो आपको देना है, उसके बाद फिर आप शांति से जो ये प्रारूप है उसको करेंगे। मेरी प्रार्थना है वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर से स्वामी निर्मल नाथ जी के श्री चरणों में कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माइक साउंड के जो भाई साहब हैं, अभी एक और ध्यान रखना क्योंकि समय कम है हमारे पास। बीज मंत्रों की जो पुस्तक है जो आपको बांटी जा रही है, सभी ने ही, क्या आप इतनी बड़ी संख्या में लाए हैं? बीज मंत्र इतने लाखों की संख्या में हैं आपके पास? इतने तो नहीं है, कम रहेगी। तो जिन्होंने पहले बीज मंत्र लिए हैं वो बीज मंत्र अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये कुछ प्रारूप मैं फोन पे नहीं है, माइक में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। नमस्कार आपने सभी नहीं करने, किसी ने खाली हाथ नहीं लेना बीज मंत्र। पीछे से सेवादार आएंगे, बीज मंत्र की पुस्तक आपको बांटते बांटते आएंगे। जिन्होंने ले रखी है वो खाली उन्हें प्रणाम कर देंगे, नमस्कार कर देंगे, जो आपका भाव श्रद्धा से है उनको दे देंगे। बीज मंत्र की पुस्तक जो लेंगे वो केवल हाथ खड़ा कर देंगे, आपके खड़े हाथ को देकर आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। इसको भी खोलना नहीं है, इसके खोलने के मंत्र हैं, पासवर्ड है, फिर आपने खोलना। और ये जमीन पे नहीं रखना, हाथ पे लेके प्रणाम करके रख लेना है। और खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगा, बहन की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा। पीछे से आएंगे और आप भाई आपको देते जाएंगे और आप इसको स्वीकार करते जाएंगे। और साथ साथ में ये जो भगवान वाल्मीकि के प्रारूप के अंदर ऋषि महात्मा संताएं हैं, बड़े ज्ञान के प्रारूप है, इनसे प्रार्थना वर्मा जी कर रहे हैं। 1-2 मिनट जी अपनी कृपा देंगे, फिर परमादरणीय भल्ला जी जो अद्भुत संस्कारों के, अद्भुत कलाओं के, और अमेरिका जैसे देश में वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े गवर्नर इनके ऐसे मित्र है, और इनकी कोई हर प्रारूप को वो सुनते हैं, समझते हैं। बच्चे भी ऐसे गुणों के प्रारूप है, उनसे भी हम थोड़े समय ये कृपा लेंगे। अभी बीज मंत्र की पुस्तक आपको बांटते जा रहे हैं, वो आपने लेते जाना है, खोलना नहीं है। बंटने के बाद फिर ये मैं प्रारूप आपको समझा रहा हूं। सेवादार बांटेंगे और आपने लेते जाना है। कुमार स्वामी जी महाराज की, जरा प्रेम से बोल दो, साढ़े तक आवाज आ जाए। कुमार स्वामी जी महाराज की जय। हाथ खड़े करके बोलना। बोलो वाल्मीकि भगवान की जय। सारी साध संगत की जय। देखो, जो गुरु महाराज जी बीज मंत्र दे रहे हैं, एक बड़ा समुंदर है। तुसी कौन है? तुसी समुंदर है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, स्वामी जी महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ही ਭੇਟਾ कर रहे हैं कि तुसी भी उस तरह ही बन जाओ जिस तरह के समुंदर आप बने हो। आप समुंदर है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी समुंदर बना रहे हैं। क्योंकि जिन्ना भी कुछ इन्होंने प्राप्ति की है अपने कोल नहीं रख रहे, ना कुछ आपने कोल जमा कर रहे हैं, वो सब थानू दे रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज अज तक जिन्ना कुछ भी वंडिया है ये सारा थानू दे रहे हैं। करपूथला विच भी, अंमृतसर भी, होर भी कई जगह ते, जलंधर दे विच भी ये वंड के आए आ कि उस उन्होंने जगह ते असी भी पहुंचे आ, करपूथला विच भी पहुंचे सी। क्योंकि इन्हां दा नाम जिहड़ा है पूरे वर्ल्ड दे विच है। ऐसा कोई समुंदर नहीं कि जिहड़ा आ एक बुक दे के अपना बीज मंत्र दे के किसी का भला कर दे। कोई संसार से ऐसा पैदा नहीं होया। कुमार स्वामी जी महाराज जी ने बहुत बड़ा उपराला किया है
ये इन्हां दी मेहनत किरपा सदका ये संगत इकत्र हुई है। जे ना होंदे आपां इत्थे आ नहीं सकदे, क्योंकि इन्हां दी किरपा दे नाल इन्हां दे दर्शन करने वास्ते आपां इत्थे इकत्र होए। इन्हां दर्शन करने नाल कई दुखां दा नाश हो जांदा है दर्शन करन दे नाल। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा हुणे कि थोड़ा टाइम लेना, तो टाइम बड़ा थोड़ा है, ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया है। असीं सिर्फ इन्हां दे दर्शन करने वास्ते आए हैं और सिर्फ इन्हां दे दर्शन की लोड़ है, क्योंकि तुसीं तर जाना किते असीं भी ना पिछे रह जाइए। ये स्वामी जी महाराज की ताकत इन्नी है कि सब नूं तार रहे हैं। तुसीं भी तरन की कोशिश करो। ਜਦੋਂ कि तुसीं नामदान लेंदे हो, बीज मंत्र लेंदे हो, इन्हां दे सन्मुख अपना चेहरा इन्हां दे मन विच अपने मन विच रखिया करो कि महाराज जी साडे निगाह दे विच है। ये तो कदी नहीं रखिया। अपने सुख वास्ते असीं देखते हैं भी सानूं सुख मिलना चाहिए। जिन्हां ने भला करना कदी उन्हां नूं भी याद कर लिया। गुरु महाराज साडे पीर चांदीनाथ जी महाराज होए है, जिन्हां ने कुल दुनिया का भला किया। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज होए है, कईयां ने नाम सुनिया होएगा या नहीं पता होएगा। अमृतसर राम तीर्थ विच गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज रहे है। उन्होंने 187 साल की उम्र, 47 साल की आयु से, जिन्हां ने राम तीर्थ का चेहरा बदलिया। इसी तरह ही कुमार स्वामी जी महाराज थोड़े सारे दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि करो सदा सुखी रहो। कुमार स्वामी जी महाराज की जय। इन्ना कुछ कहते हुए कुमार स्वामी जी नूं साडे वल्लों, वाल्मीकि तीर्थ वल्लों, राम तीर्थ वल्लों इन्हां नमस्कार है कि असी इन्हां दे बहुत ही सत्कार करते हैं कि जिहड़ा इन्हां ने वाल्मीकि तीर्थ जाके उपराला किया है वो बड़ा वड्डा किया है। उत्थे इस वेले कार सेवा चल रही है। ओम नमो नारायण। अब मैं बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका बना रहे स्वामी जी। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा महंत श्री के चरणों में आप भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वचन। अच्छा चलिए, जैसा आपका भाव है। और अब मैं और जो भी अमृतसर आसपास रहते हैं, जैसे वहाँ तीर्थ स्थान में जाएंगे तो वहाँ ऐसी प्रार्थना की थी कि भगवान वाल्मीकि का भी स्वर्ण मंदिर बने, सोने का मंदिर बने। तो जो भी वहाँ जाएंगे वहाँ जरूर मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था उस प्रभु के प्रति, जिन्होंने भगवान राम का, अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो आज हमें राम मिलना भी नहीं था, हमें पता भी नहीं लगना था भगवान राम। और उस जड़ को, रूट को आपने, जो भी आपका भाव है वहां जाके आपने सेवा अर्पित करनी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भाई श्री वरेंद्र भल्ला जी के श्री चरणों में आप अपनी कृपा, न्यूयॉर्क से जो आप लाके ले आए हैं कृपा के पुष्प, वो आप अर्पित कीजिए। बहुत प्रसाद महाराज जी को। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को मेरे भाई सुशील जी ने ये हाथ में माइक्रोफोन थमा दिया कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इनको मैं, जैसे संगीत सम्राट तानसेन थे, मैं इनको स्टेज सम्राट समझता हूँ।
इनमें जो काबिलियत है, लाखों लोगों को कैसे ये उनका मनोरंजन करते हैं, उनको फोकस रखते हैं इस समागम में। इनमें जो काबिलियत है मैंने बहुत कम दुनिया में कभी देखी है। तो इनके सामने, इनके साथ बैठकर, तो वो बाली की तरह के आधी शक्ति तो ये वैसे ही छीन लेते हैं कि इनके साथ बैठ के बोलना पड़े। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सिर्फ संक्षिप्त में ये आपसे बताऊंगा कि जब गुरुजी पिछले साल 2 बार आए न्यूयॉर्क में, तो जो मैंने वहां पे देखा कि बहुत से बड़े बड़े वहां के सेनेटर्स, वहां के न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मेयर, और इतनी तादाद में वो जो लोग आए थे। मैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में 42 साल से रह रहा हूं। किसी भी इंडियन फंक्शन के ऊपर, किसी भी हिंदुस्तानी के स्वागत में इतने ज्यादा अमेरिकन डिग्नेटरीज जो हैं वो आज तक उससे पहले कभी नहीं आए थे। और जब वो आए तो ये अमेरिका में जो जितने भी डिग्नेटरीज हैं उनको रोजाना कम से कम 8-10 जगह से, डिफरेंट इवेंट से उनको न्योता होता है कि वो आके उस जगह का, उस इवेंट का वो को सम्मानित करें। तो बहुत से उनके यानी होते हैं इनविटेशंस। तो जब ये लोग आए थे तो ये कह के आए थे कि वो बहुत थोड़े ही टाइम के लिए आएंगे और गुरुजी से मिलके फिर वो दूसरी जगह जाएंगे। तो एक चीज मैंने वहां पे नोट की कि जब वो आए तो जितना उन्होंने टाइम दिया था उससे कहीं ज्यादा वो बैठे रहे। कुछ लोग जब तक वो समागम खत्म नहीं हुआ तब तक बैठे रहे। तो मेरे मन में ये बात आई कि ये लोग जो है हमारी संस्कृति और हमारी कल्चर से वाकिफ नहीं है, लेकिन इन्होंने जरूर कोई गुरुजी में कोई आकर्षण देखा होगा, कोई मिस्टीरियस पावर देखी होगी कि ये इतनी देर तक बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े सेनेटर्स, वो लोग जो हैं वो आए और इनके सम्मान में बैठे और जब तक समागम खत्म नहीं हुआ वो बैठे रहे। तो ये बड़ी प्रभावशाली बात थी और हमारे लिए गर्व की बात थी, हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात थी कि कैसे उन्होंने, न्यूयॉर्क के सेनेटर्स ने एक दिन जो है सारी न्यूयॉर्क स्टेट में, सारे प्रांत में घोषित किया कि 29 अप्रैल जो है वो न्यूयॉर्क में घोषित की गई श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के नाम का दिन। तो इससे हमारा गर्व से सर ऊंचा हो गया। हमारे सारी हिंदुस्तानी जो वहाँ पे कौम है, हमारे सारे हिंदुस्तान का, तो गुरुजी जो आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, उस धरती पे आके हमारी इज्जत बढ़ाई और जो हमने देखा उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और बहुत से ये लोग जो हैं सेनेटर्स और जजेस, न्यायाधीश, वो फिर जब भी मिलते हैं वो उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि जब गुरुजी अगली बार आएं तो हम फिर उनसे मिलना चाहेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं गुरुजी को उन न्यायाधीशों की तरफ से, उन सेनेटर्स की तरफ से फिर निमंत्रित देता हूं कि वो न्यूयॉर्क में आके उस धरती को पावन बनाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा, वेरी वेरी थैंक्स भाई वरिंदर भल्ला जी। और अब समय की स्थिति को देखते हुए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला अपनी कृपा प्रदान करेंगे।
डॉक्टर चावला साहब के स्वागत पे भी आप ताड़ी मारे कि इतने बड़े डॉक्टर होकर कैसे और पंजाब सरकार के अनंत महत्वपूर्ण पदों पे मंत्री अनंत और कैसे ये साइंटिफिकली साइंस के द्वारा पूरी डॉक्टरों की टीम के द्वारा इन्होंने इतना उत्साह दिया, इतनी प्रेरणा दी, इतनी लगन दी, इतनी मेहनत दी, इतनी टीम को कलेक्ट करके, और कैसे ये पिता की तरह, बड़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह ये एक विज्ञान को अद्भुत देन देना चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में ताकत कितनी है, वेदों में, शास्त्रों में। निश्चय ये महात्मा श्रद्धा के, सम्मान के प्रारूप को निभाने वाले हैं। प्रभु करे प्रभु इन्हें दीर्घायु दे, इन्हें यश दे, इन्हें स्वास्थ्य दे, इन्हें कीर्ति दे। बहुत ही सत्कार योग बीज मंत्र की जो पुस्तक है वो सभी सेवादार बांटते जाएं और सभी को दे दे, जो जो भी हैं सभी को वो बांट दे, जिन्होंने ली है उनको भी बांट दें। जो खत्म हो जाएगी फिर देखेंगे, अभी सभी को पीछे से बांटते जाएंगे। सभी बहनों की तरफ जाएंगी, भाई भाई की तरफ जाएंगी। किसी ने भी खाली हाथ बीज मंत्र नहीं लेना। जो आपका भाव में, श्रद्धा में, इन्हीं को ही दे देना जो आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांटने आएंगे। पीछे से बांटते आ रहे हैं, शुरू से पीछे भी सेवादार चले जाएं और सभी को बांट दें ये पुस्तकें। बहुत ही सत्कार योग प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी, गुरु मां जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बाईं ओर बैठे भिन्न भिन्न संस्थाओं के आए मुखिया साहबान, मेरे सामने बैठे प्रिय बंधु मातृशक्ति सत्कार योग वर्मा जी, अरुण गोविल जी, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सोच रहा था समय कम है और समय कम के अंदर कुछ ज्यादा बातें नहीं करने वाली हैं, और ये भी मैं सोच रहा था कि आज शायद सदगुरुदेव जी का प्रवचन ही सुनने को मिलेगा। पर दो तीन चीजें बातें जो मैं सोचता हूं, जो आपके साथ में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि भल्ला जी ने इतनी जबरदस्त बात की, अमेरिका के अंदर सदगुरुदेव जी का स्वागत किया गया, पर जब मैं उसका प्रारूप देख रहा था, आपके द्वारा जिस प्रकार का प्रदर्शन तालियों के साथ करना चाहिए वह ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैं सबका गुरु जी के ऑनर के लिए जोरदार तालियां, हाथ ऊंचे करके तालियां बजाएं, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान यदि किसी को मिला है तो हमारे सदगुरुदेव महाराज जी को ही मिला है। धन्यवाद। छोटी सी बात, हम लोग जो है 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन के अंदर गए थे, और जब उनको बुलाया गया, स्टेज पर बुलाया गया, तो उस समय पहली बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी कि डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने नामालूम कितने मिनट तक तालियां बजाते रहे, क्योंकि अमेरिका के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन कहने की बात कही जाती थी। प्रिय बंधु, अगर स्वामी विवेकानंद के बाद हिंदुस्तान का कोई महान संत वहां पर अमेरिका के अंदर गया है जिसका इतना बड़ा स्वागत हुआ है, तो हमारे स्वामी ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करना होगा। और दूसरी बात कहने के लिए बहुत लंबी बातें हैं, कैसे पहुंचे, कैसे स्वागत किया गया, कैसे सैनिटर्स खड़े रहे, किस प्रकार से वो कहते रहे, जैसे हमारे भल्ला जी बोल रहे थे, जाना कहीं था, पर स्वामी जी के वो प्रवचन सुनते रहे, और तब तक सुनते रहे जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। पर दूसरी बात जो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं, कहना तो मेडिकल ब्यूरो के बारे में था, एक छोटा सा सेंटेंस कह करके अपनी बात को दूसरी शुरू करूंगा कि दूसरा सम्मान
अगर दुनिया के अंदर किसको इतना बड़ा किसी महान हिंदुस्तान को मिला है, एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड इन इंग्लैंड, जरा जोरदार तालियों के साथ गुरु जी का स्वागत हमको करना होगा। अभी स्वामी गुरु जी फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सम्मान किस लिए दिया? उन्होंने कहा वर्ल्ड पीस। यदि सारे धर्मों का ठीक प्रकार से कोई रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके जन कल्याण की बातें कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, तो और कोई नहीं, हमारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हैं। दोस्तों, मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हुआ जरा मेडिकल ब्यूरो और मेडिकल की बात आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये भी सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं एक डॉक्टर भी हूं और डॉक्टर भी मैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, IENT स्पेशलिस्ट हूं। वैसे तो मेरा सारा परिवार डॉक्टर है। हमारे 2 नर्सिंग होम चल रहे हैं। एक मेरा बच्चा न्यूरो सर्जन है, ब्रेन का ऑपरेशन करता है, और दूसरा नर्सिंग होम जो है मेरा दूसरा लड़का चलाता है। हमारे सारे के सारे 6 मेंबर्स, मैं, मेरी वाइफ और मेरे डॉक्टर्स जो है डॉक्टर इन लॉज हैं, वो सभी वेल क्वालिफाइड MB, MBBS, MD डॉक्टर्स हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप इतने बड़े डॉक्टर हो करके आप इस बात के अंदर कैसे लगे हैं? मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक बात है। जब मैं पहले दिन मुझे यहां पर लाया गया तो मैं भी इस प्रकार के सुनता रहा। पहले तो मैं मना करता रहा। ईमानदारी से अमृतसर के अंदर जब गुरुदेव जी आए तो मुझसे कहा गया कि डॉक्टर साहब चल के गुरुदेव जी मंत्रों के द्वारा बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, आप विश्वास करें ना करें। मैंने तुरंत कहा मेरे पास समय नहीं है। क्या मंत्रों के द्वारा बीमारियां ठीक हो सकती हैं? कभी नहीं ठीक हो सकती। पर जबरदस्ती जब मुझे एक कार्यक्रम में लाया गया, दूसरे कार्यक्रम के अंदर पहुंचा, फिर मैंने सोचा अगर ये हजारों और लाखों लोग जो हैं बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रहे हैं तो कुछ न कुछ शक्ति अवश्य है। प्यारे साथियों, जहां पर ये बात जो आज के दिन में आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक मिनट के लिए डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा, कोई भी खड़े होकर बीज मंत्र ना ले। कोई भी जिसने खड़े होकर लिया है, इसका ये नियम नहीं है, बैठ के लें और आप सबको मिलेगी, कोई भी नहीं रहेगा। और पुस्तकें आ रही है लाखों की संख्या में, अभी पुस्तकें सभी के पास आएंगी। और कोई खड़ा होकर जिसने लिया है वो बैठ जाए, कोई भी पुस्तक खड़ा होकर ना ले, ये इसका नियम है। जो भी खड़ा होकर लेगा उसे लाभ नहीं होगा। कोई भी खड़ा होकर ना ले और उठ के भी ना ले, अपने स्थान को ना छोड़े। हाथ जोड़कर प्रणाम करके जो आ रहे हैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके वो अपने आप देते जाएंगे। जो भी आ रहे हैं वो अपने आप देते जाएंगे, खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। और हाथ जोड़कर प्रणाम करके लेना है, इन्हें मस्तक पे लगाना है। जिसने खड़ा होकर लिया है वो क्षमा मांग ले दिल से कि मेरे से गलती हो गई है। अब दूसरे हैं वो ना करें, अपने आप आराम से जो बांटने वाले हैं वो लाइनों से सबके पास जाएंगे। मैं अपने प्रिय बंधुओं से, भक्तजनों से और मातृशक्ति से बताना चाहूंगा, क्योंकि जहां पर हमारी एलोपैथी फेल हो जाती है, आयुर्वेदिक समाप्त हो जाती है, होम्योपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, यूनानी के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम लोग डॉक्टर क्या कहते हैं? जब कैंसर का मरीज होता है, जो असाध्य रोग हैं, जिसको हम उसको कैंसर के अंदर कहते हैं, मिग्रेन कहते हैं, डेफ एंड डम के केसेस हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस हैं, और यहां तक यूट्रस कैंसर, फाइब्राइड, जितने भी इस प्रकार के असाध्य रोग हैं, अगर हमारे द्वारा स्वाई ऑपरेशन के अगर ठीक नहीं हो सकते, तो मैं आज के दिन आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे गुरुदेव जी कहते हैं, 15-20 मिनट के बाद बीज मंत्रोपैथी के द्वारा किए मंत्रों के द्वारा ये सारे रोग ठीक हो रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बात मैंने बताई है
तालियां आपने इतनी सी बताई है कि जरा सब लोगों को पता चलना चाहिए कि बीज मंत्रों के द्वारा जो बातें हम एलोपैथी के द्वारा नहीं ठीक कर सकते वो इनके द्वारा ठीक हो रही हैं। अभी अभी आप सुन ही रहे थे, क्या एलोपैथी के अंदर कि अगर हम समझे कि ब्लड जो है कैंसर ठीक हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है, यूट्रस कैंसर ठीक हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे ऑपरेशन कराओ। और ज्यादा आगे हम कह देते हैं 3-4 साल के बाद कह नहीं सकते वो कैंसर वाला मरीज ठीक होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अभी हम सुने रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि वर्मा जी ने उसकी तबसरा भी की थी कि भाई एक जो पेशेंट जो है किसका ब्लड कैंसर का पेशेंट वो बीज मंत्रों के द्वारा ठीक हो रहा है, वो बोल रहा था। इसी प्रकार से राजेंद्र कुमार जो दिल्ली का रहने वाला था वो स्वयं लिखता है कि मुझको ब्लड कैंसर था और ब्लड कैंसर के द्वारा मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप 300 ग्राम दवाई रोज खाते रहो, यदि आपने दवाई छोड़ दी तो फिर से आपको ये ब्लड कैंसर शुरू हो जाएगा। पर वो क्या लिखता है कि मैं गुरु जी के चरणों के अंदर पहुंचता हूं, आशीर्वाद लेता हूं, पाठ लेता हूं, उस ड्वाइन पाठ के बाद आज तक मेरे को ब्लड कैंसर के लिए ना दवाई खानी पड़ी ना मुझको ब्लड चढ़ाना पड़ा।